आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। ऑनलाइन गेमिंग की लत अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आज हम आपको अपने खास प्रोग्राम सट्टेबाजी का नया अड्डा में आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इंटरनेट के सस्ता होने के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग का बाजार अब तेजी से बढ़ा है। इसके साथ साथ देखिए, फैंटेसी स्पोर्ट्स ने लोगों को प्लेग्राउंड और स्टेडियम से हटाकर अब मोबाइल और दूसरे गैजेट्स पर समेट दिया है। यूजर्स की इसमें बढ़ती जा रही दिलचस्पी को देखते हुए अब इसमें सट्टेबाजों की एंट्री हो गई है और लाखों करोड़ों की कमाई का झांसा देकर लोगों को कंगाल किया जा रहा है। गेमिंग की आड़ में लोगों को जुए की लत लगाई जा रही है और खास बात यह है कि फर्स्ट टाइम यूजर्स आसानी से सट्टेबाजों को झांसा दे देते हैं। लालच के खेल में वो फंसते चले जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में जुए के चल रहे खेल में लोग अब कंगाल हो गए हैं। अपनी कमाई को गंवाने के बाद आत्महत्या कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रही सट्टेबाजी की खेल पर सरकार की नजर तो है, इस पर नकेल कसने की भी तैयारी है। सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन वर्चुअल गेम के आखिर क्या है नुकसान और किस तरह से लोगों को यह बना रहा है कंगाल, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, सट्टेबाजों का नया अड्डा। किस्मत आजमाने की हो, ऑनलाइन गेमिंग का शो। ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा खेल। लालच में लोग हो रहे फेल। फैल रहा सट्टे का कारोबार। रोक लगाने की दरकार। सरकार की है नजर। गेम की आड़ में सट्टेबाजी। लोग हार रहे बाजी। तो देखिए, खेलकूद की दुनिया अब इंटरनेट पर सिमटती जा रही है। देश में मौजूदा वक्त में मोबाइल यूजर्स की संख्या अब 117 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी करीब 95 करोड़ के करीब है। स्मार्टफोन यूजर्स की बात करें तो करीबन 70 करोड़ के आसपास इसकी यूजर्स हैं। कुल मिलाकर अब ज्यादातर हाथों में मोबाइल आ गया है। वर्चुअल गेम की तरफ लोगों के शिफ्ट होने की एक बड़ी वजह यह भी है, इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल और ऑफलाइन गेम से ऑनलाइन गेम की तरफ बढ़ते लोग, उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। सट्टेबाज अब उनके खाते को खाली करना शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन गेम को कमाई से जोड़कर इसका खूब प्रचार भी किया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए, आखिर किस तरीके से ये सभी लोग सट्टेबाजों द्वारा फैलाए जाल में फंसते भी जा रहे हैं। ऑनलाइन गेम की फांस। सस्ता इंटरनेट, तकनीक के इस्तेमाल में महारत और गेम में दिलचस्पी, ये वो वजह है जो ऑनलाइन गेमिंग के विस्तार के लिए जरूरी है। और इस लिहाज से भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार के तौर पर स्थापित हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 74 बच्चे जिनकी उम्र 11 से 17 साल की है, हर रोज आधे घंटे भी खेल के मैदान में वक्त नहीं बिता रहे हैं, जबकि 16 से 34 उम्र के 59% लोग ऑनलाइन गेमिंग पर 3-3 घंटे बिता रहे हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। अधिकारियों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों को डर है, इससे लोगों को जुए की लत लग सकती है। जिस तरह से भारत में इंटरनेट के बढ़ते प्रसार के साथ
अरबों डॉलर वाला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरह लोगों में इसकी लत भी तेजी से बढ़ रही है। काफी सारी कंपनीज ने एप्लीकेशंस बनाई जिनमें लोग आकर गेम्स खेलते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को उन गेम्स के ऊपर उनको लगा कि वो ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं और उस गेम्स के अंदर उनको कुछ पैसा भी मिल रहा है, तो लोग क्या हो गए, लोग उन गेम्स पर ज्यादा समय बिताने लग गए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कंपनीज होती है जो गेम्स के लिए एप्लीकेशंस बनाती है, ये कुछ इस तरह से एप्लीकेशन बनाती हैं कि जितने भी लोग इसमें पैसा लगाते हैं शुरुआत में रिटर्न उनको दिखता है, लेकिन इनके एल्गोरिथम्स कुछ इस तरह से डिजाइन होते हैं कि लॉन्गर रन में थोड़ा थोड़ा पैसा शुरुआत में मिलता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बड़ा अमाउंट लगाते हो तो आपको लॉस होता है। सो अल्टीमेटली ये जो एप्लीकेशंस होती है, बेटिंग एप्लीकेशंस बोल सकते हो या फिर जो गेमिंग एप्लीकेशन जिनके अंदर पैसा लगाकर खेलने वाला सिचुएशन होता है, नॉर्मली यूजर्स को लॉस होता है ज्यादा, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो उसकी जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो पीछे कोडिंग होती है इन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, वो कोडर्स करते हैं और वो अपने हिसाब से कोड करते हैं। मतलब आपको, आपके सामने जब आप प्ले करोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप को किसी पीछे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है जो कि आपको धीरे धीरे कर कर आपको लॉसेस देगा। शुरुआत में आपको प्रॉफिट दिए जाते हैं, लेकिन बाद में आपको लॉसेस की तरफ ऑटोमेटिकली सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको मोड़ देता है। जिस तेजी से कथित तौर पर ऑनलाइन गेम्स लोगों को अपने गिरफ्त में ले रहे हैं, उससे इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सेक्टर अगले कुछ सालों में 3 गुना तक की बढ़ोतरी कर सकता है। भारत में पहले ही 400 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप है और ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों की संख्या 36 करोड़ से भी ज्यादा है। ऑनलाइन गेम्स में लोगों की बढ़ रही दिलचस्पी को देखते हुए सट्टेबाजों ने इसमें हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी के बीच की लकीर इतनी छोटी है कि उसे आम लोग आसानी से समझ नहीं पाते और गेमिंग की आड़ में आके वे सट्टेबाजी में फंस जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहा सट्टा पूरे देश में महामारी की तरह फैल रहा है। सेलिब्रिटी क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक ऑनलाइन सट्टे का प्रचार खुले आम कर रहे हैं। वे लोगों को टीम बनाकर पलक झपकते ही करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं। इसी वजह से ऑनलाइन गेमिंग का धंधा फल फूल रहा है। कंपनियां इस खेल में आदत लगाने या आर्थिक जोखिम संभव है जिम्मेदारी से खेलें, पैसे कमाने के खतरे की जानकारी देकर आसानी से अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। देश में कोई भी सख्त कानून और शिकायत निवारण तंत्र नहीं होने के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं। भारत में आज यह दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई फैंटेसी गेम्स और स्किल बेस्ड गेम्स भी आज खिलाड़ियों को रियल मनी पर दांव लगाने की अनुमति दे रहे हैं। इन प्रैक्टिसेस से गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग के बीच की रेखा और धुंधली होती जा रही है। इसके अलावा कुछ फीचर्स जैसे कि वर्चुअल रिवॉर्ड्स, लूट बॉक्सेस, पेड चीट कोड्स, ये सब फीचर्स भी ऑनलाइन गेमिंग को गैम्बलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो ओवरलैप है, इससे फाइनेंशियल रिस्क और सीरियस एडिक्शन का खतरा बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर इसका किसी पे आता है तो वो है आज का युवा। तो देखिए, ऑनलाइन गेम्स पर अब सट्टेबाजों ने करीब करीब अपना पूरा कब्जा कर लिया है। इसके अलावा महादेव ऐप की भी शुरुआती दिनों में लोगों को अलग अलग तरह के गेम से लोगों को जोड़ा गया। बाद में वो इसकी गिरफ्त में आखिर कैसे फंसे, उससे बाहर निकलना भी काफी मुश्किल हो गया। अब आपको बता दें कि इसी तरह से दूसरे गेमिंग ऐप भी हैं और यूजर्स अब उनके भी ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। गेमिंग ऐप को लालच का खेल बना दिया गया है और लोग किस्मत आजमाने के चक्कर में सट्टेबाजों के बिछाए जाल में फंस भी रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन सट्टेबाजों को ट्रैक करना, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजों का घोरक धंधा जो है वो अब फल फूल भी रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लालच का खेल। ऑनलाइन गेम अब महज गेम नहीं रह गया है, बल्कि ये सट्टेबाजी का बड़ा जरिया बन गया है। अवैध सट्टेबाजी वाली देश और विदेश कंपनियां और वेबसाइट जीरो जीएसटी, इनाम पर जीरो टैक्स, अन्य आदि का लालच देती हैं और लोगों को कमाई की लालच में आकर ऑनलाइन गेम्स खेलने की होड़ लग रही है। सो आपको इस तरह के एप्लीकेशन पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। गेम्स को आपको गेम्स के थ्रू ही खेलना चाहिए और अगर थोड़ा बहुत समय है तो आप थोड़ा बहुत समय गेम्स को गेम्स की तरह से ही लिए। इनफैक्ट जिन गेम्स के अंदर आपको पैसा लगाना पड़े और पैसे के थ्रू एडिक्शन जो होता है, जो नॉर्मली
गेम्स के साथ हो जाता है। वो एडिक्शन अगर आपको हो रहा है तो इस तरह की गेम से आपको दूर रहना चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पर भी प्रॉब्लम देगा, आपका जो ओवरऑल जो समय है उस समय को भी खराब करेगा। इनफैक्ट फ्यूचर में जो आपका सोचने की जो कैपेबिलिटी होगी उस पर भी इफेक्ट करते हैं गेम्स काफी सारे। और इनफैक्ट बहुत ज्यादा तेजी से देखा जा रहा है कि जो गेम्स वायलेंट गेम्स होते हैं उनसे लोगों के बिहेवियर के अंदर भी काफी सारे चेंजेस देखे जाते हैं। पहली बार गेमिंग की तरफ जाने वाले लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि वो असल में खेल नहीं, जुआ खेल रहे हैं। प्रोफेशनल गेमर तो सट्टेबाजी और जुए वाले प्लेटफॉर्म को आसानी से पहचान लेते हैं और इसीलिए वह उससे दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनके गैर कानूनी होने की जानकारी है। लेकिन जो ऑनलाइन गेमिंग के माया जाल से वाकिफ नहीं है, वह इसमें फंसते जाते हैं। कई विदेश अवैध प्लेटफॉर्म लोगों को वर्चुअल फुटबॉल, हॉकी और टाइकोंडो जैसे खेलों पर अपना दांव लगाने का मौका भी उपलब्ध कराते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप गेम्स खेलते हो, जब आप कोई भी गेम खेल रहे हो, फोन पर खेल रहे हो या लैपटॉप या सिस्टम पर खेल रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे एडिक्शन आ जाता है, जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि सट्टेबाजी एक जुआ हो गया, जिसमें आप पैसा लगाकर कुछ टास्क करते हो। मतलब जो गेम्स के अंदर डिजाइन टास्क होते हो, टास्क को करते हो, वहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई हो जाता है, तो रिस्क वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो जितना भी पैसा आपने लगाया तो आप उसमें बहुत ज्यादा, और गेम्स के अंदर डेफिनेटली हार जीत होती है, तो कोई ना कोई जीतता भी है, कोई ना कोई हारता भी है। वहां पे जब पैसा लूज होता है, दो चीजों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। पहली बात, आपका मेंटल सिचुएशंस पर बहुत ज्यादा आता है, और कई बार लोग एग्रेशंस में भी आ जाते हैं। लोगों ने बहुत सारी न्यूज आई है, लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाते हैं। तमाम तरह के सोशल मीडिया पर लोग हर रोज घटे जा रहे हैं, वह इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन लालच का ये खेल इस तरह उन्हें भीतर से खोखला कर चुका है कि इससे बाहर निकलना उनके लिए असंभव है। इसी का नतीजा है कि इस खेल में हार से लोग कंकाल हो रहे हैं और आत्महत्या तक कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने और ऑनलाइन गेम को नियमों के दायरे में लाने के लिए कानून भी बना चुकी है। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग की लत जो है वो लोगों में इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग ज्यादा कमाई के चक्कर में हैं और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर जुआ है और यूजर्स को पहले इसकी चपेट में लिया जाता है, उसे बार बार जीतने का मौका मिलता है और शुरुआती दौर में तो जीत मिलने से यूजर्स को इस बात का भरोसा दिलवाया जाता है कि वो इसमें और ज्यादा कमाई कर सकते हैं। यहीं से यूजर्स को कंगाल बनाने का असली गेम शुरू होता है। मौजूदा दौर के डिजिटल युग में नई पीढ़ी अब मोबाइल से चिपकी रहती है और गेमिंग ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग आसानी से उसकी गिरफ्त में फंसते भी जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन जुए की लत। नए यूजर्स को ऑनलाइन जुए की ओर आकर्षित करने के लिए शुरू में उन्हें मुफ्त गेम खेलने की पेशकश की जाती है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें टारगेट किया जाता है। जब किसी इंटरनेट लिंक, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए पैसे दांव पर लगाए जाते हैं तो इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन जुआ कहते हैं। इसमें पोकर, ब्लैक जैक, स्लॉट मशीन और कई दूसरे तरह की सट्टेबाजी शामिल है। ऐप को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जुआ खेलने वाले लंबे समय तक खेलते रहें। वो खेल के दौरान इसमें पूरी तरह से चिपके रहते हैं। इसमें शुरुआती दौर में यूजर्स को गेम को जीतने का मौका दिया जाता है। बार बार जीत से यूजर्स का उत्साह बढ़ता है और इसमें घंटों वक्त देने के बाद जब गेमर को इस बात का यकीन हो जाता है कि वह इसकी गिरफ्त में फंस चुका है, उसके बाद असली खेल शुरू होता है। जब फ्री क्रेडिट खत्म हो जाता है तब इसमें अपने पैसे लगाने का दबाव बनाया जाता है। जब यूजर पहली बार जुआ खेलता है तो उसके बाद यूजर को उससे जुड़े विज्ञापन आने लगते हैं जो यूजर को वापस गेमिंग वेबसाइट पर आने के लिए आकर्षित करते हैं। युवा पीढ़ी पारंपरिक जुए की तुलना में ऑनलाइन जुए की ओर बड़ी तेजी से आकर्षित हो रही है। कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। जिस भी गेम्स के अंदर आपसे पैसा मांगा जा रहा है, सो आप कोशिश कीजिए इस तरह के गेम्स को अवॉइड कीजिए, बिकॉज गेम्स आर जिसको आप प्ले करकर, जिसको आपको एक रिलैक्स मिले, आपका माइंड, आपका जो उस मोमेंट का, जो जब भी आप गेम खेल रहे हो तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। लेकिन
यहाँ पे होता क्या है कि गेम्स आप खेलते हो रिलैक्स होने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। जब आप गेम खेलते हो तो डेफिनेटली आप अपने माइंड को और ज्यादा टेंशन और ज्यादा स्ट्रेस देते हो, जिसकी वजह से ये सट्टेबाज जो है आपके माइंड के साथ प्ले करते हैं और आपको ज्यादा लॉसेस, धीरे धीरे करके लॉसेस होते हैं और आप ज्यादा अल्टीमेटली थोड़े समय बाद इसको गिव अप करते हो और ह्यूज लॉसेस देखे जाते हैं हमेशा ऑनलाइन गेमिंग और जो बेटिंग एप्लीकेशन है इनके अंदर। डिजिटल दुनिया की जानकारी होने से वे इस तरह के गेम्स में आसानी से जुड़ जाते हैं। इसकी भनक तक उनके पेरेंट्स को नहीं होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसे खेलने के लिए उन्हें घर से बाहर तक निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर मौजूदा वक्त में चारों तरफ सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। अगर कोई चौराहे या सार्वजनिक जगहों पर सट्टा खेलता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन अब हर किसी के हाथों में मोबाइल है और वह गेमिंग सट्टे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारी जो एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली शुरुआत होता है गेम से, फ्री गेम से स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे कर कर इस पे नॉर्मली वॉलेट वाला सिस्टम होता है कि आप साइन अप करते हो और आपको कुछ अमाउंट मिलता है। तो जो न्यू यूजर्स होते हैं, जो न्यू जनरेशन में अभी लोग गेम से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको जो अभी गेम्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तो अल्टीमेटली लोग पैसे के लिए गेम्स के ऊपर आते हैं। उनको लगता है कि बैटिंग कर कर एकदम से शॉर्ट समय के अंदर बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं जो समय उनको लर्निंग पे देना चाहिए था, पढ़ाई पे देना चाहिए था, वो सब जो चीजें होती है वो सब बैक स्टेज पे चली जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग अब नई पीढ़ी को मानसिक तौर पे कमजोर करने की साजिश भी है और इसमें फंसे लोग अब रोजगार नहीं मांगते बल्कि आत्महत्या की कगार पर पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजों के खेल पर नकेल कसने के लिए अब सेफ्टी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो इस पर कंट्रोल करने का काम भी करेगा। इसके लिए बाकायदा कुछ गेम्स को प्रतिबंधित भी कर दिया गया। साथ ही सट्टेबाजी और जुए से जुड़े एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ भी सरकार ने अब चेतावनी जारी की है। सट्टेबाजी से जुड़े प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करने की अब सलाह दी जा रही है। गेमिंग के नए नियम। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियमों की घोषणा की थी, जिसका मकसद किसी भी ऑनलाइन गेम में बेटिंग और जुए को बढ़ावा देने से रोकना था। सरकार ने ऑनलाइन गेम के दौरान सट्टेबाजी और जुए को रोकने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO का फ्रेमवर्क तैयार किया था। ऑनलाइन गेम को SRO द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री, गेम्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स को शामिल किए जाने का फैसला किया गया था। इसे सरकार द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी एप्लीकेशंस को बैन करने का एक सिस्टम बन गया है। अब जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी बेटिंग एप्लीकेशंस हो गया या फिर गैम्बलिंग एप्लीकेशंस हैं, वो धीरे धीरे कर गवर्नमेंट उनको बैन कर रही है। और पास में भी हमने देखा है बहुत सारी एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट ने निकाल कर उनको प्ले स्टोर से या फिर इंडिया के अंदर उनको बैन कर दिया है। तो अल्टीमेटली ये जो नए रूल्स गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू जो आजकल ये बेटिंग एप्लीकेशन और गैम्बलिंग एप्लीकेशंस जो आप देख रहे हो, इनका प्रमोशंस काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल से बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको प्रमोट करते, तो ये सब अभी धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। और जितनी भी एप्लीकेशंस के अंदर जो स्किल्स इन्वॉल्व नहीं होती, कोई गेम अगर आप प्ले कर रहे हो तो कोई स्किल अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो डेफिनेटली वो सारी एप्लीकेशंस अब क्लोज हो जाने वाली हैं। इनमें जो भी पैसा लगता था या फिर जो भी फ्रॉड काम होते थे, वो जिसके बेसिस पर बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किए हैं, वो सब धीरे धीरे गवर्नमेंट कट डाउन कर इसलिए इस तरह के लॉस बना रहे, ताकि जो लोग जिन लोगों को इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता, वो इस तरह के गेम्स में या फिर बेटिंग एप्लीकेशंस के अंदर ना फंसकर अपने पैसे ना गवा पाए। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम जारी कर इस तरह के गेम्स को प्रतिबंधित किया है। सरकार ने सट्टेबाजी और जुए से जुड़े विज्ञापनों के खिलाफ भी परामर्शी चेतावनी जारी की है। इसमें सट्टेबाजी से जुड़े प्लेटफॉर्म को बढ़ावा ना देने की सलाह दी गई है। देश में उन ऑनलाइन गेम्स को खेले जाने की इजाजत है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि उसमें किसी तरह का जुआ या सट्टेबाजी शामिल ना हो। उन ऑनलाइन गेम्स को भी खेला जा सकता है जिसका कंटेंट बच्चों में
किसी भी तरह की लत को बढ़ावा नहीं देता है और गेम खेलने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नए नियमों के मुताबिक एसआरओ को यूजर्स की सुरक्षा और गेमिंग की लत को लेकर ऑनलाइन गेम की वेबसाइट पर आधारित जोखिम और फ्रॉड की चेतावनी देनी होगी और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि गेम खेलने वाला व्यक्ति उसके तमाम पहलुओं से वाकिफ हो। तो देखिए, ऑनलाइन गेम के नाम पर ज्यादातर ऐप और वेबसाइट ही क्यों ना हो, सट्टेबाजों का कब्जा है ये, और इसमें यूजर्स को अमीर बनने का यकीन भी दिलाया जा रहा है और इसके लिए उसे साइकोलॉजिकल तरीके से जीतता हुआ महसूस कराया जाता है। ये गेम इतना एडिक्टिव होता है कि लोग खुद ही उस पर अपनी जमा पूंजी को लुटाने के लिए तैयार हैं। यूजर्स और सट्टेबाजों के बीच जो चल रहा होता है उसका खुलासा तब होता है जब यूजर्स अपना सब कुछ गंवा चुका होता है। अब सरकार ने इसके लिए नए नियम जरूर बनाए हैं, मगर उनकी रोकथाम तभी संभव है जब यूजर्स इसके प्रति जागरूक बने। सट्टेबाजों का काम लोगों को कंगाल बनाना ही नहीं बल्कि उसे अमीर बनाना है। लिहाजा लालच के खेल से बचने की जिम्मेदारी अब खुद यूजर्स की यानी कि आपकी है। सट्टेबाजी का नया अड्डा, हमारी ये खास पेशकश, हमारी पूरी कोशिश थी आपको जागरूक करने की। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।